जो मटेरियल जो लगता है जी ब्लैक टॉपिंग के लिए, बिटुमेन जिसको हम लोग भी कहते हैं, तारकोल भी कहते हैं, वो कौन सी ग्रेड की होती है? ये ग्रेड 10 की हमारी अप्रूव्ड जो होती है, हमारे क्लास के मुताबिक जो होती है, वो बाज़ाब्ता वहाँ से उसका क्वालिटी चेक होता है और उसका क्वालिटी का सर्टिफिकेट हमें वो जो ठेकेदार या सप्लायर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ब्लैक टॉपिंग का जो आपने देखा होगा और कई बार आप सुनते आ रहे होंगे और देखते भी आ रहे होंगे कि कई जगहों से आप सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं कि जो ब्लैक टॉपिंग है, जो रोड पर ब्लैक टॉपिंग की जाती है किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा, वो ब्लैक टॉपिंग कुछ ही दिनों में उखड़ के बाहर निकल आती है, सड़कों से उखड़ जाती है, जिसकी रोड की हालत जो है फिर से उसी हालात में रोड जो है वो ख़राब से ख़राब, बदतर से बदतर हो जाती है। मगर उस ब्लैक टॉपिंग का उखड़ने की वजह क्या है और वो किस वजह से है जो उखड़ जाती है, उसकी 2-3 वजूहत हैं, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे ये एक मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे भी ये हम इस वक्त जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के बिल्कुल सामने खड़े हैं, वहाँ पे हेल्थ सर्विस के रोड पे जो है, जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर की तरफ से भी आता है, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई थी, जिसको बाद में एक ही रात में वो उखड़ कर बाहर निकल आई। वो ब्लैक टॉपिंग पूरी जो यहाँ पे हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डायरेक्टर हेल्थ के साथ में जो रोड जाती है, वो भी उस पर जो ब्लैक टॉपिंग की है वो कुछ ही दिनों में उखड़ कर, उसके साथ साथ में एमएलए हॉस्टल के जो रोड है उस साइड का, उस पर भी ब्लैक टॉपिंग की गई। मगर आपने देखा होगा कि वो कुछ ही दिनों में उखड़ कर बाहर निकल आई, जिसके बाद में डिपार्टमेंट में जो वहाँ का मटेरियल था वो वहाँ से उठाया गया। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग की गई और आप देख सकते हैं साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है कि यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग नए सिरे से हुई है। मगर उसके बाद जब हमने डिपार्टमेंट के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश, उनसे कुछ जानने की कोशिश की कि ये जो ब्लैक टॉपिंग का आप मटेरियल लगाते हैं उसका ग्रेड किस तरीके का होना चाहिए और वो ग्रेड क्या होना चाहिए, वो चीज़ भी हम आपको सुनाएंगे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जवाब था। हालांकि वो पूरी तरह से हमें जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि हम जो इसके लिए जो ग्रेड चेक करने के लिए है या ग्रेड को देखने के लिए हमारे पास जो मटेरियल लगता है, एक टीम है, उसकी सर्टिफिकेट उस टीम के द्वारा फिर सर्टिफिकेट दी जाती है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है या उसको उस जो काम का है उसको एनओसी दी जाती है, उसको पेमेंट की जाती है। मगर सवाल ये उठता है, क्या वो ग्रेड जो डिपार्टमेंट ने जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, जो ऑर्डर दिए हुए हैं कि इस ग्रेड का जो मटेरियल है वो इस ग्रेड के मटेरियल से ब्लैक टॉपिंग की जाइए, ये हमारे पास एक ऑर्डर भी है गवर्नमेंट के द्वारा। आप देख सकते हैं इस ऑर्डर को भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको दिखाना चाहूँगा कि इसमें साफ लिखा जाता है कि इसमें 2 ग्रेड की बात की जा रही है। एक पेनिट्रेशन ग्रेड, इसमें ग्रेड लेवल होता है 60, 70, 80, 100। मगर ये जो पेनिट्रेशन ग्रेड है, इसको गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि इस ग्रेड का जो पेनिट्रेशन ग्रेड का जो बिटुमेन है, जिसको हम तारकोल भी कहते हैं और लुक भी कहते हैं, इस पेनिट्रेशन का जो लुक है ये इस्तेमाल ना किया जाए और इसको बंद किया जाए। इस पर कोई मतलब साफ तौर पर गवर्नमेंट ने जो हुकूमत ने मना किया हुआ है, गवर्नमेंट ने मना किया, खासकर जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट ने मना किया गया है, उनके द्वारा मना किया गया कि पेनिट्रेशन ग्रेड का कोई भी मटेरियल ब्लैक टॉपिंग में यूज़ ना किया जाए। उस ग्रेड का कोई भी तारकोल या बिटुमेन कहा जाता है उसको यूज़ ना किया जाए। उसके बाद भी जो ग्राउंड पे डिपार्टमेंट है जिनके द्वारा ये काम किया जाता है, ब्लैक टॉपिंग का काम किया जाता है, चाहे रोड्स का काम किया जाता है, ब्लैक टॉपिंग बिछाने का काम किया जाता है, उसके बाद भी हमारे सूत्रों से पता चलता है कि पेनिट्रेशन ग्रेड को अभी भी यूज़ किया जाता है इस बिटुमेन का, इस ब्लैक टॉपिंग के इस्तेमाल के, इस ब्लैक टॉपिंग को बिछाने के लिए। जो गवर्नमेंट आप पूछेंगे कि ग्रेड कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए खासकर जम्मू कश्मीर के लिए, इसमें कश्मीर के लिए अलग ग्रेड है, जो सरहद एरियाज़ हैं उसके लिए अलग ग्रेड है, जो गर्म एरिया है चाहे उसमें हमारा एरिया लीजिए, जम्मू लीजिए, उधमपुर लीजिए, कुठवा लीजिए, उसके लिए एक अलग ग्रेड है। इसमें है विस्कास्टिंग ग्रेड का जो बिटुमेन है, जो तारकोल है, वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसमें जम्मू के लिए जो ग्रेड है, विस्कास्टिंग ग्रेड का जो ग्रेड है, लुक का तारकोल का जो बिटुमेन भी कहा जाता है, उसका जो ग्रेड है उसमें आपको चाहिए विस्कास्टिंग ग्रेड का VG 10 to 20, जो सरहद एरिया में, उसमें डोडा भी आता है, उसमें किश्तवाड़ बदरुआ आता है, जो सरहद एरिया है उसमें कश्मीर है। VG आप ध्यान रखिए, जब भी आपके एरिया में कहीं ब्लैक टॉपिंग होती है, इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए, क्या इस ग्रेड का मटेरियल इस्तेमाल आपके रोड्स को खूबसूरत बनाए और आपके रोड्स को बनाने के लिए जो ब्लैक टॉपिंग इस्तेमाल की जा रही है, क्या वो इस ग्रेड का है। आप खासकर इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें विस्कास्टिंग ग्रेड का जो मटेरियल है, जो बिटुमेन है, जो तारकोल है,
वो ग्रेड आपके जो ब्लैक टॉपिंग के लिए वो ग्रेड का जो मटेरियल है वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसमें VG 10 to 20 ये ग्रेड का मटेरियल, ये ग्रेड का इस ग्रेड का तारकोल जो है वो इस रोड पे ब्लैक टॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके बाद जो गर्म एरियाज़ हैं जिसमें जम्मू है, कठुआ है, उधमपुर है, जहाँ पे गर्मी की शिद्दत होती है, उसमें VG 30 से ऊपर जो भी ग्रेड होगा वो इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक टॉपिंग के लिए वो ग्रेड इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं लगता है कि डिपार्टमेंट इस चीज़ को लेकर सीरियस है और इन ग्रेडों को लेकर वो ब्लैक टॉपिंग कर रही है। बल्कि जो हमने अभी तक देखा और सुनने में आ रहा है, पेनिट्रेशन ग्रेड का जो इस्तेमाल अभी तक किया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, जो सरकार के द्वारा मना किया गया, साफ तौर पर लिखा गया इस आर्डर में कि पेनिट्रेशन ग्रेड का कोई भी बिटुमेन या तारकोल इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि जो भी ग्रेड और तारकोल इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो विस्कास्टिंग ग्रेड का होना चाहिए, विस्कास्टिंग होना चाहिए, जिसमें VG 10 से 20 जो है वो आपका सर्द एरियाज़ में जहाँ पे बारिश, बर्फ़ और ठंडी होती है उसके लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता जो VG 20 से ऊपर जो ग्रेड है 30 से लेकर ऊपर से जो ग्रेड है वो गर्म एरियाज़ में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पर अभी तक उस ग्रेड का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर जम्मू कश्मीर में किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और उसके साथ साथ एक ख्याल और भी रखिए, एक उनके लिए एक आर्डर और भी है कि ख़ासकर जब भी ब्लैक टॉपिंग की जानी चाहिए मौसम का ख़ास ख्याल रखें। अगर मौसम में थोड़ा सा भी क्लाउडी मौसम हो तब कोई भी ब्लैक टॉपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ख़राब मौसम में, चाहे फॉगी मौसम, थोड़ा सा भी फॉगी क्लाउडी मौसम हो, उसमें भी कोई ब्लैक टॉपिंग का इस्तेमाल ना किया जाए। ब्लैक टॉपिंग नहीं की जानी चाहिए रोडों पे, जिसकी वजह से जो ब्लैक टॉपिंग का जो सिलसिला है, जो ब्लैक टॉपिंग रोड पे होती है, एक तो ग्रेड प्रॉपरली नील इस्तेमाल हो रहा है, और साथ ही साथ जो मौसम का ख्याल ना रख कर वो जो ब्लैक टॉपिंग होती है उससे भी जो रोड्स का नुकसान हो, जो ब्लैक टॉपिंग है वो कुछ ही दिनों में रोड से उखड़ जाती है और लोगों के पैसों का भी नुकसान होता है, खासकर कॉन्ट्रैक्टर का भी नुकसान होता है। इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स को जिम्मेवार ना ठहराया जाए, हम गवर्नमेंट से भी हम ये चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देती है मगर वो पैसा जो होता है वो पब्लिक का होता है। पब्लिक का पैसे को खास ख्याल जो रोड्स पे लगाया जाता है, पब्लिक के जो तरक्की का काम होता है उस पर लगाया जाता है। मगर गवर्नमेंट तो आर्डर निकाला हुआ है, गवर्नमेंट ने जो आर्डर निकाला उनका साफ जो भी आर्डर है उसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, किन चीज़ों में और कब कब आपने इस्तेमाल करनी है। उसके लिए लेबॉर्ट्री के लिए भी बोला गया है, और एक टेक्निकल टीम और साथ में जजेस और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है कि जो चीज़ें, एक आर्डर है हमारे पास में पड़ा हुआ है, इसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है जब भी ब्लैक टॉपिंग हुई, जो भी कोई गवर्नमेंट का वर्क होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। और उसके लिए बाज़ाब्ता एक सर्टिफिकेट के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर्स को जब पूरी तरह से वो ग्रेड या जो भी हो उस ग्रेड का चेकिंग होती है, उस मटेरियल की चेकिंग होती है। मटेरियल चेकिंग करने के बाद जईज़ कंसर्न एज वो उसमें सर्टिफिकेट रिपोर्ट्स देते हैं, जिसके द्वारा कॉन्ट्रैक्टर्स को भी पैसा दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा भी दिया जाता। मगर सवाल यह है, अगर जो हमने अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी यही सवाल किए थे कि आप जो ग्रेड इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा, जो क्वालिटी आप बिटुमेन का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है, जो जवाब उन्होंने दिए वो हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। सतीश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीर साहब, आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको, आम जनता को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी जब भी बीटी होती है, ब्लैक टॉपिंग होती है, उसमें अक्सर कहीं ना कहीं कमी पेशी को लेके मीडिया में भी सवाल किए जाते हैं, जनता भी हमें कई बार पूछती है। तो इसके मुतालिक मेरा यही कहना था कि रिसेंटली आपने जो MLA हॉस्टल के बाहर या हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टोरेट के बाहर की जो सड़क थी, हम वहाँ ब्लैक टॉप कर रहे थे। और नॉर्मली हमारे शहर क्योंकि यातायात के लिए 24/7 बिज़ी रहते हैं, तो उसके मुतालिक हमें हमेशा रात को ये जो ब्लैक टॉपिंग है वो करनी पड़ती है, ताकि जनता को कम से कम परेशानी का जो है सबब वो देखना पड़े। तो इसके मुतालिक हम रात को वो बीटी कर रहे थे, और तकरीबन बीटी ख़त्म होने पर थी कि सुबह ताबड़तोड़ बारिश शुरू हो गई। इमीडिएटली पूरा माने पानी बहना शुरू हो गया। और आपको पता है कि पानी में जब आप गरम लुक डालेंगे, बीटी करेंगे, तो उसमें टेम्परेचर कंडीशंस हमारी पोर हो जाती हैं। उसके बाद ट्रैफिक चलना जैसे ही शुरू हो गई तो वो
उसमें जो बिटुमन कंटेंट है वो प्रॉपरली आपस में जुड़ नहीं पाया, और पानी पर डाली हुई लुक आपको पता है कभी भी पुरानी सरफेस को पकड़ती नहीं है, इसलिए वहाँ पर वो एक मलबा जो हमारा है एक बिखर गया और एक किस्म से वो जैसे एक ब्रिटल सा मटेरियल बन गया, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए आगे जो फर्दर है उसके रेमेडी मेजर्स जो हैं वो लेना शुरू कर दिए। सर, जब भी आप कहीं ब्लैक टॉपिंग वगैरह होती है, एक गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के थ्रू कि आपको पहले वेदर देखना है। जी, अगर थोड़ा सा फॉगी कंडीशन हो या वेदर का मतलब कहीं कोई ख़राबी है, पहले से ही पता चलता है। आज सोशल मीडिया में आज पता चलता है कि आप 2 दिन के बाद या कल के दिन बारिश होने वाली। जी जी। उसके बाद भी वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग की गई, तो इसमें क्या? देखिए, आपकी बात सही है कि मौसम का जो फोरकास्ट है उसको ध्यान में रख के ये प्लानिंग की जानी चाहिए, लेकिन अक्सर हमारे ऊपर प्रेशर इतना है, सड़कों की ब्लैक टॉपिंग का लोगों की शिकायत इतनी हैं कि ये इलाका रह गया, ये स्ट्रेच रह गया, और जिस स्ट्रेच को हम शुरू करते हैं लोग लगातार डिमांड करना चालू करते हैं कि साहब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए। लेकिन इस मामले में यहाँ इस केस में क्या हुआ कि हमने रात को जब ये ब्लैक टॉपिंग शुरू की तो मौसम ठीक था, हमें पता था सुबह बारिश आने वाली है, फोरकास्ट का भी ध्यान रखा गया था, लेकिन टेल एंड पे जाके सुबह के 4 बजे के करीब इतनी ज़ोर ज़बरदस्त बारिश शुरू हुई कि उसमें संभलना भी मुश्किल हो गया हमारे लिए, और खाली एक 5 से 10 मीटर का स्ट्रेच जो है उसमें ख़राबी आई, और वो हमने उस पर अब उसका जो इलाज जो है उसका जो शेप है उसको रिसाइकल करके मटेरियल को दोबारा लगाने की तैयारी कर दिया। आपने देखा होगा अभी वो हमने शाम ही को उस दिन, ताकि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी जानी जो ज़िंदगी का कोई नुकसान ना हो, या एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए इमीडिएटली हमने वो स्कैरिफाई करके साफ़ करके पूरा मटेरियल रोड को स्मूथ कर दिया, और मुझे लगता है इंशाल्लाह हम आज ही उसका ये जो ब्लैक टॉप है दोबारा उसको रीशेप करके प्रॉपर्ली दोबारा डील करेंगे। सर, आपने एक बोला कि हमने मटेरियल वहाँ से उठा के, ठेकेदार का भी नुकसान हुआ, ठीक है, आपने बोला उसके बाद रिसाइकल करके हम उसको उठाए, मतलब मलबा उठाया रिसाइकल कर, मगर रिसाइकल के हमारे पास ज़रिया है कि हम रिसाइकल कर सकते हैं कि देखिए वहाँ पे मटेरियल वो लगा हुआ है, उसको रिसाइकल करके फिर भी कर सकते हैं उसको? देखिए, रिसाइकलिंग का मतलब ये नहीं है कि वो गंदा और वो मिट्टी वाला या वो मलबा जो है उसको हम ले जाके कहीं नहीं, वो ठेकेदार का लिक्विडेटेड डैमेजेस में फॉल करता है। इसमें हमारा फाइनेंशियल लॉस कोई नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी तक ठेकेदार को 1 रुपया पेमेंट तक नहीं की है, और इसमें अगर हमें वो मटेरियल उठा के कहीं कॉन्ट्रैक्टर अपनी जगह ले जाए तो अलग बात है, वो हमने नए सिरे से डालना है और नए सिरे से उसको रीशेप करके। मतलब इसका ये कन्फ्यूजन हो रही थी ना कि रिसाइकल की, नहीं, तो इसका मतलब है कि आप ये कहना चाहते हैं कि उसको नए जो नया होगा, नया सारा मटेरियल लगेगा वहाँ पे और नए मटेरियल से वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग होगी। बिल्कुल, ठेकेदार के जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है उसमें जितना भी डैमेज कहीं किसी सरफेस पे होता है बारिश की वजह से, किसी और नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ठेकेदार पर ही आया होती है कि वो उस काम को नए सिरे से करेगा, क्योंकि हमने उसको पेमेंट भी नए तरीके से ही देनी है और नई चीज़ के लिए देनी है। मगर इसमें हमने देखा कि ठेकेदार को चलो नुकसान तो हो गया, हमने देखे गवर्नमेंट की क्लियर गाइडलाइंस है, आपने टेम्परेचर भी देखना है कि ये टेम्परेचर ब्लैक टॉपिंग के लिए ठीक है कि नहीं है। जी, आप क्या मानते हैं कि ठेकेदार ही इसका जिम्मेवार है? क्या गवर्नमेंट से जो वहाँ पे जेई होगा या इंजीनियर होगा, क्या उसका जिम्मेवारी नहीं है ये? देखिए, टेम्परेचर कंडीशंस प्लांट पे नापी जाती हैं, वहाँ टेम्परेचर देखा जाता है बाज़ाब्ता कि ये डालने लायक है कि नहीं है। उसके बाद स्पॉट पे भी देखा जाता है। हमारे फील्ड इंजीनियर हमेशा बड़ी सतर्कता से काम करते हैं। इसमें हमारी जो ज़िला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूरा सहयोग देती है। ट्रैफिक बंद की जाती है बाज़ाब्ता, और यातायात को हम रोक भी नहीं सकते हैं। जनता की जो लगातार एक प्रवाह है ट्रैफिक का वो चलता रहता है। अलबत्ता टेम्परेचर कंडीशंस बारिश के चलते गड़बड़ हो गई, उसी से मटेरियल जाया हुआ, और वही मटेरियल अब हम दोबारा रिसाइकल करके नहीं बल्कि उसको दोबारा रीले करेंगे, नए सिरे से करेंगे, और उसमें ठेकेदार का ये एग्रीमेंट क्लाज होता है बाज़ाब्ता हमारे साथ, वो रिटर्न होता है कि हम इस काम को प्रॉपर्ली रीशेप करके, और वो आज ही रीशेप होके प्रॉपर्ली आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह।
सतीश जी, हम सिर्फ यहाँ की बात नहीं करेंगे कि आज आपने वो ब्लैक टॉपिंग वहाँ पे हुआ तो ये उखड़ के बाहर आ गई या मौसम के कारण। हम इस चीज़ को सिर्फ पर्टिकुलरली उस चीज़ को लेकर आपसे बात नहीं करें। आपने इससे पहले PMJSY में थे, बहुत रोड्स के काम किए हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस बड़ा है, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी बहुत है। यस। हम देखते हैं आजकल जो देखते हैं ब्लैक टॉपिंग कई जगह पे अब शिकायतें आने स्टार्ट हो गई। भाई ब्लैक टॉपिंग तो होती है मगर हफ्ते में 10 दिन 20 दिन के बाद वो ब्लैक टॉपिंग उखड़ना शुरू हो जाती है। इसकी कुछ वजह बताएं कि आपकी। देखिए, ऐसा है वीर साहब के काम होंगे तो शिकायतें होंगी। ऐसा है कि इतनी तेज़ी से विकास हो रहा है, इतनी तेज़ी से हमारी सड़कें ब्लैक टॉप हो रही हैं कि उसमें हमारा जो क्वालिटी कंसर्न है वो रहता ही रहता है। हमारे यहाँ PMJSY की आपने बात की तो PMJSY में तो हमारे क्वालिटी मॉनिटर्स आते हैं, हर एक स्पॉट को चेक किया जाता है। लेकिन मीलों लंबी सड़कों में कहीं ना कहीं अगर कोई स्पॉट कहीं रह जाता है और उसको लोग या कोई भी, माने उसमें आप भी लोग शामिल होते हैं, मीडिया भी उसको उठा के कहीं हाईलाइट करता है या एक छोटे से 1 मीटर बाई 2 मीटर के किसी स्ट्रेच को लेके वहाँ का वीडियो बना के ये जो करते हैं, तो वो किसी लेवल पे उनको उसकी संजीदगी समझनी चाहिए कि अगर 15 किलोमीटर की कोई सड़क है वो सब ठीक है, तो कहीं 1-2 मीटर का स्ट्रेच कहीं रह जाता है, उसमें ख़राबी नज़र आती है तो उसका इलाज तुरंत होता है। ऐसा नहीं है कि उसको भी हम नज़रअंदाज करते हैं, इमीडिएटली उसका रेमेडी मेजर्स लेते हैं, उस पर रीले करके उसको इरेडिकेट करके स्क्वेरीफाई करके उसको दोबारा रीले किया जाता है। सर क्वेश्चन एक भी है, जो मटेरियल जो लगता है जी। ब्लैक टॉपिंग के लिए, बिटुमेन जिसको हम लोग भी कहते हैं, तारकोल भी कहते हैं, वो कौन सी ग्रेड की होती है? ये ग्रेड 10 की हमारी अप्रूव्ड जो होती है, हमारे क्लास के मुताबिक जो होती है, वो बाज़ाब्ता वहाँ से उसका क्वालिटी चेक होता है और उसका क्वालिटी का सर्टिफिकेट हमें वो जो ठेकेदार या सप्लायर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें मटेरियल में किसी लेवल पे आजकल के हमारे ट्रांसपेरेंट युग में हर जगह ट्रांसपेरेंसी है, हर जगह आपके जैसे सचेत मीडिया पर्सन्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं हमारे जो हैं वो सतर्क रहते हैं। क्वालिटी चेकिंग का हमारा अलग एक पूरा सेक्शन रहता है जो क्वालिटी को चेक करता है। लुक की सप्लाई, मटेरियल की कोताही या मटेरियल की कहीं गुणवत्ता पे कोई मतलब शक ना रहे, इसके लिए विभाग हमारे अपने बिल्कुल सतर्क रहते हैं, इसमें कोई राय नहीं। सर इसमें कितने मतलब ग्रेड के हिसाब से हम देखे जाएंगे कौन कौन सा, मतलब इसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटी आपके डिपार्टमेंट से अप्रूवल है बिटुमेन के लिए? हम बाकी वो बजरी वगैरह तो वो तो ठीक है, जो आपकी क्रशर बजरी वगैरह वगैरह वो तो उसमें कोई नहीं, खासकर बिटुमेन की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी कौन सी मतलब आपका डिपार्टमेंट का अप्रूवल? बिटुमेन का जो सिलसिला है वो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनता है, स्टेट जो बिल्डिंग डॉक्यूमेंट बनता है उसमें डिफाइन है। वो आप इस ऑफिस से या किसी से भी वो आपको एक डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं और मैं आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। हर गुणवत्ता के लिहाज से जो बेहतर से बेहतर हमारे मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो कोल्ड मिक्स हो, हॉट मिक्स हो, और हॉट मिक्सिंग कितने % के हिसाब से, जैसे माने हमारा विटामिन कंटेंट जिसको हम लुक की क्वांटिटी मिकदार कहते हैं कि वो हमारी लुक डालने से पहले कितने % होनी चाहिए, वो बाज़ाब्ता मेजर की जाती है और वो अगर 4-4.5% से ऊपर है तो उसको हम करेक्ट मानते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर आपका यंग बॉयज़ में बात करना। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। क्या इन जवाब से आप सहमत हैं और कितना सहमत हैं कि जो उन्होंने बोला हमें, हालांकि हमारे सवालों का पूरी तरह से जवाब नहीं दिया गया कि वो जो मटेरियल यूज़ करते हैं, जो आप तारकोल यूज़ करते हैं, वो किस क्वालिटी के हैं और किस ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे जेईज़ एईज़ या GM हैं, वो सर्टिफिकेट जब बराबर क्वालिटी का चेकिंग करते हैं उसके बाद सर्टिफिकेट देते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वो अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं हुआ है। वो क्वालिटीज़ जो चेक करते हैं, वो जो क्वालिटीज़ को देखा जाता है ये किस क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ में उन्होंने ग्रेड में, हालांकि उन्होंने एक पॉइंट और भी बोला था कि हम VG10 का ग्रेड इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता ये बिल्कुल गलत है। VG10 का ग्रेड जम्मू में इस्तेमाल नहीं हो सकता है और ना ही किसी गर्म एरिया में VG10 का ग्रेड जो है, जो बिटुमेन का ग्रेड है, वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि
जो VG10 का ग्रेड है वो सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर और ठंडे एरियाज़ में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जहाँ पे उसका जो मौजू है, जो ठंडे एरियाज़ के लिए वो VG10 का ग्रेड जो तारकोल है, जो आपका बिटुमेन है, वो ठंडे एरिया के लिए बनाया। अलबत्ता 20 से 30, 40 जो VG10 है वो आप गर्म एरियाज़ के लिए वो उसको बनाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आप ख्याल रखें कि जब भी आपके एरियाज़ में ब्लैक टॉपिंग हो, इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें जो अभी हमने आपके साथ शेयर की है। उसके साथ साथ में ये भी हम कमेंट्स में हम एक बार ज़रूर देखना चाहेंगे कि आपके एरियाज़ में जो ब्लैक टॉपिंग होती है वो किस तरीके की होती है, और जब भी कोई प्रॉब्लम्स हो ब्लैक टॉपिंग को लेकर, जब आपको लगता है उस कॉन्ट्रैक्टर से, उस जेई से, उस जो कंसर्न डिपार्टमेंट से, उनसे ज़रूर पूछा जाए कि हमारे रोड्स पे जो ब्लैक टॉपिंग होती है वो किस ग्रेड की होती है, उसका मटेरियल किस चीज़ का होता है, उस मटेरियल की क्वालिटी क्या है, वो किस ग्रेड का है। ये चीज़ें ज़रूर उस डिपार्टमेंट से उस सवाल पूछे और उसके बाद उसको आगे के काम करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि पैसा आपका है, हक आपका है ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि पैसा जो है वो आपका लगता है इन काम, गवर्नमेंट आपका पैसा जो है वो आपके ही भलाई के लिए लगाते हैं, मगर जो ग्राउंड पे डिपार्टमेंट है क्या वो उस पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं? क्या जो चीज़ गवर्नमेंट ने उनको बोली है कि ये चीज़ें, ये ऑर्डर दिया हुआ है कि ये जो इस क्वालिटी की ये जो चीज़ें हैं, ये इस क्वालिटी का जो मटेरियल है वो आप रोड्स पे या किसी भी तरक्याती काम पे लगा सकते हैं, क्या वो काम, वो मटेरियल और वो ग्रेड, वो उस क्वालिटी का मटेरियल क्या आपकी तरक्याती काम पे लग रहा है? क्या आपके ब्लैक टॉपिंग या आपके रोड्स के काम पे वो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है? इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि आम लोगों का भी ये होना चाहिए कि वो अपने काम या एरिया में जो भी काम हो रहा है उस पर भी नज़र बना कर रखे, क्योंकि जो हम अपना योगदान जो है वो गवर्नमेंट को हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, क्योंकि अपने एरिया उसका जो तरक्याती कामों में जो गवर्नमेंट पैसा देती है उसका ध्यान रखे, उस अपने एरियाज़ के जो काम हैं वो सही ढंग से हों, वहाँ पे सही मटेरियल लगा हो, इसका खास ख्याल रखें। यंग बाइट्स के लिए वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स जम्मू।